जय श्री राम। देखा हो राम ही नयन भरी, तजेर सामद को हो लखन रोष पावक प्रबल, जान सुलभ जन हो देवी पूज पद, कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी की क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिम चाहे कागो, जिम ससु चाहे नागे अर भागो, जिमि चाह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुपे कल कीरत चाही, अकलंकता की कामी लहाई, हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलो सुन सिए सकानी, सखी लबाए गई जहाँ रानी, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी सकित हो गईं। सब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानन सहित सोच बस सिया, अब धो विदहि काहे कमनिया, भूपे बचन सुनित उत तकहि, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों से सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटले, चित बतिन पन शकोप, मनहु मत गज गन निरखे, सिंह के सोरहि चोप, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। उनके नेत्र लाल और भौं टेढ़ी हो गई हैं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। कर भर देखे बिकल पुर नारी, सब मिल देह महीपन गारी, तेहि अवसर सुन शिव धन भंगा, आए हो मृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लबालुकाने, गौर शरीर भूत भल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लोग छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है।
शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछु के अरन होई आवा। भ्रुकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंधे और बाहु विशाला, चार जने उमाल मृग छाला। कट मुनि बसन तून दोई कांधे, धन सर कर कोठार कल कांधे। बैल के समान ऊंच और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत का धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल और 2 तरकस बांधे, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत भेष करनी कठिन, बरनी न जाए स्वरूप। धर मुनि तन जन वीर रसे, आए हो जय सब भूप। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी को भयानक वेश देकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित भय तो जानी, सो जान है जन आए खोटानी। जन के बहोर आए सिरुनाबा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई। वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी ने आकर मिले और उन्होंने दोनों भैयों को उनके चरणों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीन आशीष दे के भल जोटा। राम ही चिताए रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभ हो गए। बहुरे बिलोक विदेह सने, कहाँ काहे अति भीर। पूछत जाने अजाने जिमी, व्यापिहु कोप शरीर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो है बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया।
समाचार कहें जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरे अनत निहारे, देखे चाप खंड महिरारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुना। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रस भोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाओ मूड न तो आजो, उलटहूँ महे जाहे लगे तब राजो। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक बता, धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरे उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नागे नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देती। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिए महतारी,